और ये ईमानदारी का जो ढोल पीटना था, जितना पीटना था उन्होंने पीट लिया। अगर ईमानदार है तो ईडी से क्यों डर रहे? क्यों नहीं उसको हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल दे दिया? अगर भ्रष्ट नहीं तो बेल क्यों नहीं मिल गई अभी तक आपको? ईमानदार आदमी को क्राइम ब्रांच से क्या डर है? ईमानदार आदमी ईडी के ऑफिस क्यों नहीं जाता? कौन मुफ्त दे रहा है? ईडब्ल्यूएस जो है वो केजरीवाल साहब लाए। कभी आप कहते हैं कि बीजेपी मेरे विधायक खरीद रहे हैं। केंद्र के किसी भी चीज को दिल्ली में लागू ही नहीं होने देना चाह रहे, क्योंकि प्रधानमंत्री का नाम ना हो जाए। कोसला पिट रहे, कुछ भी फ्री नहीं है। और जो 25 साल पीछे दिल्ली को लेके चले गए, इसीलिए कि ये बस फ्री, ये एक ढकोसला है। उसमें भी जाके उनको 10 से 15 हज़ार का किताब और कापियाँ और ड्रेस लेना पड़ता है। तो क्या फ्री दे रहे शिक्षा? ये इस तरफ भी प्राइवेट स्कूल में हमको दिखा दीजिए कहाँ कापी फ्री किताब। जिस तरीके से बुलबुले की तरह आए थे ना, पानी के बुलबुले की तरह, उसी तरीके से ये शांत हो जाएंगे और कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा केजरीवाल जी को। नमस्कार, आप देख रहे हैं लीडिंग भारत और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। अगर बात की जाए तो जिस तरीके से संपूर्ण रूप से दिल्ली सरकार आरोपों से घिरी जा रही है, लगातार ईडी की छापेमारी चल रही है, वहीं बयानों को लेकर के तमाम कयास भी लगाए जा रहे हैं। एक तरफ आतिशी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और ईडी को ही गलत ठहराया जाता है और उसकी कार्रवाई पर सवाल खड़े करती है, तो वहीं अरविंद केजरीवाल का लगातार ये कहना है कि हमारे विधायकों को खरीदा जा रहा है, मुझे बीजेपी में शामिल करने की बात कही जा रही है, लेकिन मैं ईमानदार हूं। तमाम ऐसी बातें वो लगातार करते आ रहे हैं। लेकिन इस ईमानदार और कौन गद्दार के बीच की जो लड़ाई है, उस बीच सबसे ज्यादा प्रश्न इस बात पर खड़ा हो जाता है कि लगातार आखिर इसके पीछे कौन एक असल वजह हो सकती है? क्यों आखिर एक मुख्य एजेंडा बना करके देखा जा रहा है? क्या ईडी की कार्रवाई गलत है या वाकई दिल्ली सरकार की तरफ से जो बीजेपी पर तमाम प्रहार किए जा रहे हैं वो कहते सही हैं? कौन ईमानदार है और कौन गद्दार है? इसी तमाम चीज़ों को लेकर के लगातार बयानों के तकरार में आज हम बात करने के लिए मेरे साथ लोक जनशक्ति पार्टी के शंकर मिश्रा अध्यक्ष यहाँ पर दिल्ली अध्यक्ष मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं। इनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कैसे सारी चीज़ों को वो देख रहे हैं और क्या लग रहा है। एक तरफ ईमानदार का नारा, दूसरी तरफ ये बताना कि मैं ईमानदार हूँ, अगला गद्दार है। क्या लग रहा है कि कौन ईमानदार है और कौन गद्दार है? जनता जानती है कौन ईमानदार है कौन गद्दार है। पहले तो आपको नमस्कार, आपके चैनल को, कि आप लोग इस मुद्दे पे बात करते हैं। कौन ईमानदार और कौन भ्रष्टाचार, इसका तो नारा केजरीवाल साहब ने दिया था जब वो आए थे कि भ्रष्टाचार का काल केजरीवाल। लेकिन आज देश के अंदर अगर सबसे बड़ा कोई भ्रष्ट है, सबसे बड़ी कोई भ्रष्ट पार्टी है, तो वो आप पार्टी है और उसके नेता सीएम दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी हैं। और ये ईमानदारी का जो ढोल पीटना था, जितना पीटना था उन्होंने पीट लिया। अगर ईमानदार है तो ईडी से क्यों डर रहे? ईमानदार आदमी को क्राइम ब्रांच से क्या डर है? ईमानदार आदमी ईडी के ऑफिस क्यों नहीं जाता? ईडी का अपमान कर रहे, कानून का अपमान कर रहे, भारत के संविधान को नहीं मानते, भारत की किसी पार्टी को नहीं मानते। आप जो कह देंगे वही न्याय है। आप न्यायिक व्यवस्था को नहीं मानते, विधि प्रणाली को नहीं मानते। अगर भारत के किसी चीज़ पे आपको विश्वास ही नहीं है तो आपने कसम खाई है, आपने शपथ ली है कि भारत के संविधान को मानने का। अरे आप कहिए बीजेपी के लिए ईडी चला रही है, चाहे सीबीआई चला रही है, लेकिन आप देश के न्यायिक व्यवस्था पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। तो क्यों नहीं आप, क्या आज ये जो 3 लोग जेल में हैं, 2 मंत्री और 1 राज्यसभा एमपी, क्यों नहीं उसको हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल दे दिया? अगर भ्रष्ट नहीं तो बेल क्यों नहीं मिल गई अभी तक आपको? और अगर आप भ्रष्ट नहीं है तो क्यों नहीं आप ईडी ऑफिस जा रहे? 5वां सम्मन आपको जारी किया ईडी ने। कभी आप कहते हैं कि बीजेपी मेरे विधायक खरीद रहे हैं। मैं बीजेपी का कोई स्पोक पर्सन नहीं है, मैं उसका आधिकारिक पार्टी का कोई प्रतिनिधि नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आपने मुझसे सवाल किया, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। आप कहते हैं कि बीजेपी मेरे 7 विधायक को खरीद रहे हैं 25-25 करोड़ रुपए देके। अरे क्यों खरीदेगी बीजेपी आपके 7 विधायक को? क्या बेनिफिट है बीजेपी को 7 विधायक खरीद के? क्या सरकार की रही 7 विधायक से? वो तो ये बात कह रहे हैं ना कि हम मुफ्त शिक्षा दे रहे हैं, मुफ्त फ्री बस सेवाएं दे रहे हैं, मुफ्त इलाज करवा रहे हैं, तो हमारे विधायकों को खरीद सकते हैं। मुफ्त शिक्षा? केजरीवाल तो लगातार ये बात शिक्षा कौन मुफ्त दे रहा है? ईडब्ल्यूएस जो है वो केजरीवाल साहब लाए या केंद्र सरकार लाई थी? बताइए ना। स्वास्थ्य जो भारत सरकार का चल रहा, प्रधानमंत्री योजना जो है, आयुष्मान कार्ड जो 5 लाख का है, क्यों नहीं केजरीवाल साहब ने आज तक बनने दिया दिल्ली में? क्या फ्री दे रहे हो? वो केंद्र के किसी चीज़, इतना तानाशाह है कि केंद्र के किसी भी चीज़ को दिल्ली में लागू ही नहीं होने देना चाह रहे, क्योंकि प्रधानमंत्री का नाम ना हो जाए। ये सिर्फ ढिंढोरा पीटने का काम है केजरीवाल का। अगर आज के टाइम पे सबसे कोई भ्रष्ट है तो वो अरविंद केजरीवाल है। और इसके लिए आपको पता भी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने पहला केस है लोकायुक्त में जो अरविंद केजरीवाल के शीश महल के खिलाफ है, वो हमने कर रखा है और उसमें भी केजरीवाल साहब को जेल जाना है। ठीक है, आप लगातार कह रहे हैं कि ईमानदार केजरीवाल नहीं है, हालांकि वो इस बात की डंका बजाते फिरते हैं। लेकिन मुझे ये बताइए कि इन सारी चीज़ों को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि लगातार ये सवाल भी खड़ा होता आ रहा है कि केजरीवाल जो है वो ये बात कह रहे हैं कि बीजेपी में आप खून करके चले जाओ तो सारे खून माफ हो जाएंगे।
मैंने बोला नहीं आपको, मैं बीजेपी का कोई स्पोक पर्सन नहीं है, अधिकारी प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन केजरीवाल जी सिर्फ प्रधानमंत्री को टारगेट करते हैं। केजरीवाल जी एक दिल्ली के सीएम है, एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, और उसके एक संवैधानिक पद है, पढ़े लिखे व्यक्ति, ये भी नहीं कि कम पढ़े लिखे हैं, अपने आप को इनकम टैक्स कमिश्नर तक कह चुके, जबकि कभी वो रहे ही नहीं इनकम टैक्स कमिश्नर। उसके लिए आईएएस एसोसिएशन ने जो आईएएस उन्होंने लेटर भी इसको जारी किया कि आप डिप्टी कमिश्नर रहे, आप अपने आप को कमिश्नर कहते हैं कि हम रहे हैं। तो ये गलत बयानबाजी करना, आरोप लगाना, केजरीवाल जी के सिद्धांतों में गलत बयानबाजी करके भ्रष्टाचार का आरोप लगा के पलट जाना केजरीवाल जी के सिद्धांत है, और फिर जाके माफ़ी मांग लेना उनका सिद्धांत है। तो वो कुछ भी कह सकते हैं कि बीजेपी उनको शामिल, क्या फ़ायदा उनको बीजेपी क्यों शामिल करवाएगी भाई केजरीवाल को? क्या है केजरीवाल जी? बीजेपी जैसे उनके ब्लॉक में नेता हैं बीजेपी के केजरीवाल जी जैसे, तो क्यों केजरीवाल जी को अपने यहाँ शामिल करवाना चाहेगी बीजेपी? खत्म करना क्या उनको अपनी पार्टी को? जहां केजरीवाल जी जाएंगे वो पार्टी खत्म ही होगी। देखिए एक दिन आने वाले समय में केजरीवाल जी की पार्टी को भी खत्म होना है। दिखता तो नहीं आ रहा है, पंजाब में भी सरकार बना ही लिए हैं और जगह जगह भी वो जाते ही जा रहे हैं, बढ़ ही रहे हैं, तो आप कैसे कह रहे हैं कि खत्म हो? आप लोग समझदार हो। पंजाब में किसकी सरकार बनी है, कैसे बनी है, किसका पैसा लगा है, सबको पता है। क्यों नहीं गुजरात में आ गए, क्यों नहीं यूपी में आ गए? जहां समझदार लोग हैं वहां केजरीवाल जी हर सीट पे जमानत जब्त हो गई है। ये दिल्ली के लोग समझदार नहीं है। हम सब दिल्ली के लोग समझदार, दिल्ली के लोग भावना में बह गए। दिल्ली के लोग इसकी ढिंडोरा पीटने की, हम इस वक्त से आए हैं, अन्ना आंदोलन से आए हैं, बड़ा भरोसा किया था। जिस तरीके से कांग्रेस में उस टाइम भ्रष्टाचार बचा रखा था, तो लोगों ने एक बहुत बड़ा भरोसा किया था अन्ना जी के ऊपर। अन्ना आंदोलन से आए हैं तो अच्छा ही करेंगे। भरोसे की आप बात कर रहे हैं, तो ये बताइए कि एक बार भरोसा किया जा सकता है, 2 बार भरोसा किया जाता है, 3 बार क्यों भरोसा फिर जनता कर रही है? काट की हांडी जितनी बार चढ़नी थी चढ़ गई। देखिए इनका ड्रामेबाजी था, जिस तरीके से लटक के ई रिक्शा में गए थे रामलीला मैदान शपथ ग्रहण करने, जिस तरीके से 3 व्हीलर में चल रहे थे, हमको सिक्योरिटी नहीं चाहिए, तो ये लोग इनके झांसे में आ गए और इसीलिए इनकी सरकार बन गई। लेकिन आज लोगों को सब कुछ समझ आ रहा है। झुग्गी बस्तियों में चले जाइए, 3-3 किलो 4-4 किलो वाट के बिजली के बिल आ रहे हैं। पानी आज आप कोठियों में चले जाइए, वहां भी बदबूदार पानी आ रहा है। तो अब लोगों को पता लग रहा है फ्री। आप बस कह रही फ्री, मैडम आप खुद एक महिला है, आप किसी भी स्टैंड पे खड़े हो जाइएगा। फ्री का मतलब मैं आपको बताता हूं, दिल्ली में सुबह किसी भी 9 और 9:30 बजे के बीच, 10 और 9 के बीच खड़े हो जाइएगा। अगर 10 महिला आप खड़ी है और अगर वहां बस रुक जाए तब हमको बताइएगा, तब आपको पता लगेगा कि बस फ्री है। क्या क्या दिल्ली में फ्री है? वो महिलाएं लड़कियां रोती हैं फ्री के नाम पे, जिनको पहले 20 रुपए में वहां पहुंचना होता था, आज वो 50 रुपए में 3 व्हीलर करके 3 लड़कियां जाती, 150 रुपये लगता है। जहां वो 20 रुपए में पहुंचती थी, अब उनका आना जाना एक तरफ से 50 हो गया, मतलब 100 रुपये मुझे लड़की का आना जाना होता है, क्योंकि हर ऑफिस में आजकल अंगूठे का अंगूठा लगाने का सिस्टम हो गया है। लेट जाओगे तो कट जाएगा। इसीलिए कि ये बस फ्री ये एक ढकोसला है। और कहाँ बसें हैं? आप दिल्ली में चलिए, हर आधा किलोमीटर में एक बस आपको खड़ी मिलेगी खराब, जिसकी वजह से और जाम लगती है। और केजरीवाल जी कह रहे बस फ्री है, पानी फ्री है, बिजली फ्री है। अरे नहीं चाहिए केजरीवाल जी फ्री दिल्ली वालों को, कुछ भी फ्री नहीं चाहिए। जो मौलिक सुविधा अधिकार है कि हमारा स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क, बिजली, ये दीजिए हमको। कुछ आपका पानी फ्री नहीं चाहिए, बिजली फ्री नहीं चाहिए हमको, आपका कोई चीज़ फ्री में नहीं चाहिए। रेबड़ी मत बांटिए। गरीब लोग ईमानदार होते, कमा के खाना जानते हैं, और वो अपने बच्चों को, आप उनके बच्चों को शिक्षा फ्री दीजिए ना। कहाँ आपने EWS में कहाँ दे रहे? देखिए जाके दिल्ली के स्कूलों में, किसी भी प्राइवेट स्कूल में हमको दिखा दीजिए कहाँ भी फ्री किताब फ्री मिल रही। नहीं, सुनिए, आप फ्री की बात करें, कहाँ शिक्षा की बात करें? ढिंडोरा पीटते हैं ना केजरीवाल जी। बताइए हमको दिल्ली के किस स्कूल में ड्रेस, शिक्षा, किताब, स्कूल कहीं फ्री मिलता है? लोग अपने अनाज बेच के, अपने बच्चों का पेट काट के जाके उन स्कूलों में जो EWS लागू है उसमें भी जाके उनको 10 से 15 हज़ार का किताब और कापियाँ और ड्रेस लेना पड़ता है। तो क्या फ्री दे रहे शिक्षा? ये सिर्फ ढकोसला पीट रहे, कुछ भी फ्री नहीं है। और जो 25 साल पीछे दिल्ली को लेके चले गए। लेकिन फ्री की राजनीति तो हर पार्टी कर रही है, केवल केजरीवाल थोड़ी कर रहे हैं। बताइए कौन सी पार्टी कर रही है, किस चीज़ की? मैंने बोला है अगर किसी को फ्री की राजनीति, मैं देखिए फ्री की राजनीति के हम लोग पक्षधर नहीं है। मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, बिल्कुल हम लोग फ्री की किसी भी चीज़ का विरोध करते हैं। देखिए फ्री का आदत डाल के आप सामने वाले को आलसी बनाते हो, उसको खत्म करते हो। जिस राज्य में, जिस देश में फ्री की आदत डल गई वहाँ विनाश होना तय है, वहाँ का गर्त जाना तय है। क्योंकि एक बार अगर किसी चीज़ की फ्री की आदत लग गई तो आदमी कमाना नहीं चाहता कि उसे मालूम ये चीज़ मुझे फ्री में मिलेगी, और जिस दिन वो फ्री का बंद हो गया फिर उसको बड़ा दुख होता है। इसलिए फ्री की आदत कभी किसी को डालना, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने इतने बार कह चुका है कि क्यों फ्री का रेवड़ियाँ बांटने लगते हो आप लोग? आपका अपना पैसा है क्या है आपका अपना? दिल्ली में क्या है अपना आपका? ना बिजली आपका, ना पानी आपका, किस चीज़ का फ्री दे रहे हो? केंद्र सरकार के पैसे को आप फ्री में, जनता के पैसे को आप फ्री तो आप ले रहे हो केजरीवाल साहब।
अब जब लोग त्राही त्राही करके मर रहे थे दिल्ली में, जब पलायन हो रही थी दिल्ली से, जब लोग लाशें बिछ रही थी, तब आपने 52 करोड़ लगा के अपने शीश महल का तैयारी करवाया, सौंदर्यीकरण करवाया, तो फ्री तो आप मजे लेट रहे हो दिल्ली में। आखिरी सवाल लूंगी, तो क्या देख रहे हैं कि लगातार ये बात भी कही जा रही है, आपने कहा कि फ्री का अच्छा खासा लुत्फ तो केजरीवाल उठा रहे हैं, 52 करोड़ का बंगला तैयार है। केजरीवाल नहीं उठा रहे, केजरीवाल के सारे विधायक उठा रहे हैं, सारे विधायक उठा आप आज देखिए, जब ये आए थे इनके पास साइकिल, ये मतलब ये पैदल चलने को तैयार थे, और आज सारे विधायकों का आज इनकी इंक्वायरी करवा लीजिए। अगर कोई भी करोड़पति या 10 करोड़ से कम का होगा तो बता दीजिएगा कौन सा बिजनेस के पार्टी के दल के तो लोग कह रहे हैं लगातार कि ईडी की कार्रवाई गलत है, वो निराधार चीजों पर काम कर रही है। देखिए, जो चोर होता है वो कोर्ट में भी यही चल रहा था कि मैंने कुछ नहीं किया है। जो चोर होता है, मैं किसी को चोर नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो चोर होता है, जो भ्रष्टाचारी होता है, वो कोर्ट के अंदर भी जाके चिल्लाता कि मैं, अगर आप कुछ नहीं किए हैं, अगर आप ईडी गलत है तो कोर्ट चले जाइए। अरे देश के न्यायिक व्यवस्था पे तो आप भरोसा रखिए, आपको भरोसा है तो आप कोर्ट जाइए, ईडी को गलत कर दीजिए। कोर्ट ईडी को डांट देगी, ईडी को फटकार लगाएगी। ना तो आप कोर्ट जा रहे हो, ना आप ईडी ऑफिस में पेश हो रहे हो, तो इसका मतलब आप देश के संविधान को नहीं मानते, देश के कानून को नहीं मानते। आप कहते हो मैं आईएएस रहा हूं, तो जब एक ऐसा पढ़ा लिखा व्यक्ति के संविधान मुख्यमंत्री के कुर्सी पे बैठ के इस प्रकार का उसका आचरण है, तो ऐसे लोगों को केजरीवाल जी बहुत झेल लिया दिल्ली ने आपको, और बहुत जल्दी दिल्ली की जनता आपको खाड़ के फेंक देगी जड़ से। आने वाले समय में केजरीवाल जी का नाम पूछने, जिस तरीके से बुलबुले की तरह आए थे ना, तो पानी के बुलबुले की तरह, उसी तरीके से ये शांत हो जाएंगे और कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा केजरीवाल जी को। तो देखिए, जिस तरीके से बुलबुलों से इसका संबोधन किया गया है कि वो बुलबुले जो हैं चंद लम्हों के लिए ही फूलते हैं, लेकिन इस बीच जो देखा जा रहा है कि लगातार ईमानदार की लड़ाई, कि आखिर कौन ईमानदार है, क्योंकि ईडी के कार्रवाई को लेकर के ये भी कह दिया गया है कि अब वो जो चीजें हैं, ईडी की कार्रवाई ही गलत है, निराधार है, फर्जी बयान पर काम कर रही है। बहरहाल अब देखना होगा कि क्या कुछ निकल करके सामने आता है, लेकिन जनता इसको किस तरीके से देख रही है, लोक जनशक्ति पार्टी के नेता किस तरीके से देख रहे हैं, वो आपके सामने है। फिलहाल अब तक के लिए आप बने रहे लीडिंग भारत पर। कैमरा पर्सन अनिल मेहरोल के साथ आस्था तिवारी।